लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है और इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती के अनुसूचित जाति जनजाति वोट बैंक पर उनकी निगाहें टिकी हैं। इस बीच उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। जी आपको बता दें कि पार्टी अनुसूचित जाति सम्मेलन कर रही है। इसकी शुरुआत हापुड़ से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। इस दौरान सीएम योगी ने दलितों को रिझाने के लिए बड़ा ऐलान किया और कहा कि प्रदेश में अब SC/ST की जमीन छीनने कोई नहीं छीन पाएगा। ये परिवार जिस जमीन पर रह रहे हैं उन्हें वहीं का पट्टा दिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को हापुड़ में बीजेपी द्वारा आयोजित अनुसूचित जाति सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार इस बात के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है जहां पर कोई SC/ST जाति का व्यक्ति निवास कर रहा है, अगर आरक्षित श्रेणी की भूमिका में नहीं है तो उसे उसी जमीन पर मकान बनाने का पट्टा दिया जाएगा। अगर वो आरक्षित श्रेणी की जमीन होगी तो फिर उन्हें दूसरी जगह पट्टा दिलाकर उनके पुनर्वास की पूरी व्यवस्था की जाएगी। मायावती के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अगर दलित वोटर बीजेपी के इस बातों में, इस दावों में आ गए तो कहीं ना कहीं वो पाला बदल सकते हैं। और इस समय वैसे ही मायावती का दलित वोट बैंक छिटकता जा रहा है। कुछ सपा की तरफ जा रहा है, कुछ चंद्रशेखर आजाद रावण की तरफ, कुछ जयंत चौधरी की तरफ, कुछ अब बीजेपी की तरफ जाने के लिए दारोमदार है। तो इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों पर भी जोरदार हमला बोला और कहा कि 2017 से पहले यूपी बीमार राज्य के तौर पर जाना जाता था, जहां दंगे अराजकता का माहौल था, लेकिन अब यूपी में दंगे नहीं होते। अब दंगाई गले में तख्ती डालकर अपनी जान की भीख मांगते हैं। सीएम योगी ने कहा कि जिन लोगों ने दलित उत्पीड़न किया है वे अब अंबेडकर और कांशीराम के आदर्शों के बारे में बात कर रहे हैं। सही मायने में अगर आप देखेंगे तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य भी आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हो पाया है। डबल इंजन की सरकार डॉक्टर अंबेडकर के समावेशी विकास के सपने को साकार कर रही है। यानी योगी आदित्यनाथ इतनी बड़ी बात कह गए कि भीमराव अंबेडकर और कांशीराम के विचारों को जमीनी धरातल पर पीएम मोदी लाए हैं, यानी मायावती ने कुछ नहीं किया। तो ये मायावती के लिए किसी झटके से कम नहीं। अब देखते हैं इन सब के बीच क्या कुछ खबरें सामने आती हैं, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से तमाम खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, चौंकाने वाली हैं कि अब मायावती का वोट बैंक भी बीजेपी छीनने की पूरी तैयारी में। देखते हैं मायावती इससे कैसे बच पाती हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।